हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असर डालते हैं। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग्स का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जहाँ नॉर्मल से लो हो जाता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं वेदर, फिज़िकल एक्टिविटी, एज, मेटाबॉलिक रेट, क्लोथिंग, प्रेगनेंसी, हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस, मेडिकेशंस, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन लेवल, इलनेस और इन्फेक्शन, ट्रॉमा और इंजरी, ब्लड फ्लो एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो है वेदर। तो वेदर का भी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असर होता है। जब हॉट वेदर होता है, जहाँ गर्मी का सीज़न होता है, तो उस टाइम पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड सीज़न होता है, जहाँ विंटर सीज़न होता है, उस टाइम पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। तो जब पर्सन एक्सरसाइज करता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी करता है, उसके कारण हीट जनरेट होती है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परली इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये टेम्परली इंक्रीज़ जो है बॉडी टेम्परेचर, ये 1/2 डिग्री सेल्सियस जहाँ 1 डिग्री फ़ारेनहीट तक इंक्रीज़ हो सकता है, टेम्पररी होता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है एज। तो कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि उनमें जो टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्वालिटी है, या मेंटेन करने का जो क्वालिटी होती है उसको मतलब वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एज के अकॉर्डिंग, जैसे इन्फेंट्स हैं 0 से 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। और जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें भी जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये होता है मेटाबॉलिक रेट के डिफरेंस के कारण और जो थर्मो रेगुलेशन की जो एफिशिएंसी है उसके कारण जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है इन्फेंट्स में और एल्डरली पीपल में। जो नेक्स्ट है फैक्टर वो है मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट के कारण भी बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। जिनका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट के जो पर्सन्स होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। और जिनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग का भी असर रहता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका जो टाइप है क्लॉथिंग की और अमाउंट है क्लॉथिंग का, उसका भी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असर रहता है। तो अगर हॉट सीज़न में ज़्यादा क्लॉथिंग है, जो ज़्यादा कपड़े डाले हुए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर विंटर सीज़न है, कोल्ड वेदर है, उसमें अगर क्लॉथिंग कम है, कम कपड़े डाले हैं, तो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का भी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वुमेन का, वो हार्मोनल चेंजेस के कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हार्मोन्स। तो अगर हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, जहाँ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं, तो उसके कारण भी जो बॉडी टेम्परेचर है उसके कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस फैक्टर है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस के टाइम जो वुमेन का बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ी सी वेरिएशंस हो सकती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम जो इमोशनल स्ट्रेस है उसके कारण जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनके कारण कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो सकता है, बढ़ सकता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मेडिकेशंस। सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि थायराइड को ऊपर असर डालती हैं और जिनके कारण जो है बॉडी टेम्परेचर उनके ऊपर असर पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन या डाइट। तो अगर पुअर न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, जहाँ कोई पर्सन फास्टिंग पे है तो उसके कारण या स्टार्विंग के कारण जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हाइड्रेशन लेवल, मतलब कि पानी का लेवल क्या है, जहाँ हाइड्रेशन क्या लेवल क्या है बॉडी का, उसका भी असर पड़ता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर डिहाइड्रेशन है किसी पर्सन को तो उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट इलनेस या इन्फेक्शन के कारण भी बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। मोस्टली जो है वो इन्फेक्शन के कारण बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा और इंजरी। अगर किसी को चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसके कारण डिपेंड करता है कि किस पार्ट का ट्रॉमा है या किस पार्ट की इंजरी है। तो इंजरी के कारण अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसके कारण बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है ब्लड फ्लो। तो अगर ब्लड फ्लो जो है बॉडी का वो प्रॉपर है तो उसके कारण बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर ब्लड फ्लो जो है पुअर ब्लड फ्लो है, प्रॉपर नहीं है ब्लड फ्लो, तो उसके कारण टेम्परेचर रेगुलेट जो है नहीं होता और टेम्परेचर जो है कम हो सकता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है बॉडी कॉम्पोजिशन। तो बॉडी कॉम्पोजिशन के कारण भी बॉडी टेम्परेचर जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा फैटी इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा ओबीज़ इंडिविजुअल है, तो उसके कारण जो है हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ नॉर्मल से ज़्यादा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा लीन पर्सन है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला पर्सन है, तो उसमें जो हीट की रिटेंशन है वो नहीं होती, जिसके कारण उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से लो हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।